हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का आपके अपने और मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। और आप सब लोगों का मैं स्वामी मैत्रियानंद गिरी सबका अभिवादन अभिनंदन सब कुछ करती हूँ। तो मैं पहले ही इनको वो कर लेती हूँ, लेकिन अब देखते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए और मेरे लिए। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं और अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। आज के कार्ड्स बहुत सारी बातें बता रहे हैं, बहुत सारी बातें मेरे माइंड में एकदम से स्ट्राइक कर रही हैं। एक ऐसी वाइब्स आ रही हैं जो बहुत, लेकिन हर एंगल की वाइब्स को तो मैं नहीं बोल सकती, मैं एक ही उसको लेकर के बोल सकती हूँ, क्योंकि बातें बहुत सारी कही जा रही हैं बेइंतहा। जितने आपके मन में विचारों के तूफान उठ रहे हैं वो सारे आज की रीडिंग में हैं। इतनी अधिक बातें हैं आज की रीडिंग में, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, समय नहीं होता है। 8-10 मिनट के वीडियो में मैं जितना मैक्सिमम बोल पाऊंगी मैं उतना बताऊंगी, क्योंकि तरह तरह की बातें आ रही हैं, कोई एक टॉपिक की बात नहीं है। तो आज की रीडिंग पूरी देखिएगा, क्योंकि बहुत तरह की बात है, मालूम नहीं कौन सी बात आपकी हो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कार्ड ये बता रहा है, क्योंकि आज मैं कलेक्टिव कम करूंगी और अलग अलग कार्ड्स की रीडिंग ज़्यादा करूंगी, तो हो सकता है अलग अलग रंग आपको देखने को मिले और सीक्वेंस ना बने। देखिए, पहला कार्ड ये बता रहा है कि आपने जो काम किया, परिवार में किया, परिवार के ऊपर कोई काम किया, या अपने व्यापार में कोई काम किया, उसके रिजल्ट्स अब आपको दिखने लगे हैं, या मैं कहूँ कि आपके अनुभव में आने लगे हैं, आपके अनुभव में आने लगे हैं। वो सारी चीज़ें अब आपको कुछ समझ में भी आने लग गया, क्या ट्रेंड है, कैसे बात चल रही है, कैसे आगे हो सकता है। जैसे एक ट्रेंड समझ में आता है ना, तो उस ट्रेंड को आप भांप रहे हैं, और वो जो आपको ट्रेंड समझ में आ रहा है वो बहुत सुखद, मन को सुकून देने वाला, दिल को सुकून देने वाला, और दिमाग को एक सही दिशा देने वाला है। आपके दिमाग को भी एक सही दिशा देने वाला है। सुंदर कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको प्राप्त हो रही है। इसके बाद आगे जो है अगला मेजर अरकाना का कार्ड है। आज के इसमें 3 कार्ड मेजर अरकाना के हैं, 8 में से 3, बहुत बड़ी बात है। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि धीरे 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 जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी बुद्धि भी शार्प हो रही है, आपका बुद्धि बहुत तेज हो रहा है। साथ ही साथ आप अपनी वाणी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, आप अपनी जीवा को भी, आप अपनी वाणी को भी कई जगह कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे पहले आप फटाक से किसी को बोल देते होंगे, जो आपके मन में आया फेंक दिया दूसरे के ऊपर जुबान से। मतलब वाणी का वार आपका बहुत शार्प था, वो अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। अब आप किसी को भी कुछ बोलने से पहले ना 2 बार सोचते हैं, या जवाब ही नहीं देते, इग्नोर करते हैं, जज़ब कर जाते हैं दूसरे की बात को, पी जाते हैं, पचा जाते हैं। ये जो काम है ना, ये आपके गुरु के आशीर्वाद से हो रहा है,
हो सकता है कि किसी बड़े बुजुर्ग ने या आपके गुरु ने आपको इस तरह की सलाह दी हो कि बेटा अगर कामयाब होना है तो अपनी ज़ुबान को संभाल के इस्तेमाल करो, ज़ुबान संभाल के। आपको शायद ये हिदायत दी गई है या आपको बड़े पोलाइटली समझाया गया है, क्योंकि आगे बढ़ने का ये बहुत बड़ा मंत्र है, अपनी ज़ुबान संभाल के। कहीं पर भी हैं आप, अगर आपकी वाणी सुंदर है, आप अच्छा बोलते हैं, तो आधे से ज़्यादा समस्या तो वहीं पर ही सॉल्व हो जाती है। ठीक है ना, समस्या वहीं पर सॉल्व हो जाती है और आपकी तपस्या काम आती है। वाणी के ऊपर कंट्रोल भी एक तपस्या है, और अगर ये तपस्या नहीं की तो जीवन में समस्या ही समस्या है। खैर, इसके बाद आगे अगला कार्ड बता रहा है, आपने जहाँ अपने को संयमित किया, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल किया, अपने एक्ट्स के ऊपर कंट्रोल किया, जो आप काम करते हैं उसके ऊपर आपने कंट्रोल किया, वाणी पे कंट्रोल किया, तो क्या होगा ये कि आप लोग भी आपके साथ न्याय करना शुरू कर देंगे। जो अभी तक आपके खिलाफ थे या आपके विरुद्ध बोलते थे या आपके विरुद्ध काम करते थे या आपको देख करके मुंह बनाते थे, आपको पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी वाणी में माधुर्य आएगा, वैसे वैसे उन लोगों का भी विरोध, उन लोगों का भी आपके प्रति एक दूषित भाव समाप्त होता चला जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये एक तरह का आपके प्रति जस्टिस है। और जब आप अपनी वाणी को सही करेंगे तो आप भी तो दूसरों के प्रति न्याय करेंगे, दूसरों के साथ न्याय करेंगे। आप अच्छा बोलेंगे, दूसरों को अच्छा लगेगा, तो उन्हें लगेगा कि हमारे साथ तो बड़ा जस्टिस ही हो रहा है ना। हमारा बॉस, हमारा कलीग, हमारा फादर, हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, तो ये उनके लिए भी तो एक, उनके साथ भी तो आपके द्वारा किया हुआ न्याय है। और जो लोग आपको पसंद नहीं करते थे, वो जब आपको अच्छे से व्यवहार करेंगे, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं करेंगे, तो वो आपके प्रति उन लोगों का न्याय होगा ना। हाँ, होगा। अब इसके बाद अगला कार्ड, अगली एनर्जी ये बता रही है, ये कई तरीके की बात कर रही है। आप जल्दबाजी में फटाफट काम करके भागने की करते हैं। ये भी बता रहा है कार्ड कि आप में पेशेंस नाम की चीज नहीं है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि कई बार आप कुछ गलत करके भागते भी हैं। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप किसी के साथ हंसी मजाक करके वहाँ से भाग रहे हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये कार्ड बहुत तरह की बातें कर रहा है, लेकिन इसमें एक बात ये है कि ऐसा करने में कुछ लोगों को बड़ी खुशी मिलती है, और ये खुशी उनके लिए तो खुशी हो सकती है, लेकिन दूसरों के लिए कई बार ये मुसीबत का बायस भी हो जाती है। इसलिए इस कार्ड को मैं तो पॉजिटिव बोल रही हूँ, लेकिन कई बार ये नेगेटिव भी होता है, और ज़रूरी नहीं कि हर बार पॉजिटिव हो। कई बार आप किसी को धोखा दे के भी दौड़ सकते हैं, कई बार आप आधा अधूरा काम करके भी दौड़ सकते हैं, कई बार आपको कोई जल्दबाजी होती है तब भी आप भाग सकते हैं दूसरी जगह से, मुझे जल्दी जाना है, तो पीछे कोई आवाज़ भी दे रहा हो, कुछ बता भी रहा हो, तो सुनते नहीं हैं। तो ये कार्ड कई धाराओं में बात करता है, कई तरीके से बात कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में हैं और पीछे वाले को अश्योरेंस दे रहे हैं कि अभी रुक, बाद में करूँगा, अभी रुक, बाद में करूँगा अब, लेकिन अभी रुक जा, मुझे अभी जाने दे, मुझे जल्दी है, मुझे जल्दी पहुँचना है। और जल्दी का काम तो हमेशा शैतान का होता है।
जल्दी का काम शैतान का होता है। अब आगे यहाँ पर आपके सामने कुछ समस्याएं हैं जिनका आप हल चाहते हैं, और वो हल जो है आपको पावर से मिलेगा, और वो पावर आपके पास है। सत्ता का आप पूरा इस्तेमाल करेंगे, सत्ता को आप समझेंगे, तो आप उस सत्ता का सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। ये आपकी उस समय चल रही एनर्जीज के ऊपर बेस्ड है कि आप कैसे इस अपनी सत्ता का इस्तेमाल करते हैं और अपनी परेशानियों को हटाने के लिए किस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, सद्बुद्धि का या दुर्बुद्धि का। अगर आप जितना सद्बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए सद्मार्ग ही लाएगा। दुर्बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो दुर्बुद्धि दुर्गति ही देती है। इसलिए सद्बुद्धि का इस्तेमाल करें, पॉजिटिव होकर निर्णय लें, नेगेटिव होकर ना लें। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप कुछ मूड स्विंग्स में चले जाते हैं, कहीं कभी खुश कभी नहीं खुश। तो अपने इस स्वभाव के ऊपर थोड़ा वर्क करें, इस चीज़ को बदलने का प्रयास करें। वो आप स्वयं भी कर सकते हैं, दूसरा कोई इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। और इसके बाद आप कहीं अपने व्यापार के सिलसिले में बाहर जाएंगे, जो आप योजना लेके जा रहे हैं वो योजना आपकी फलीभूत होगी, अच्छी होगी, आपके लिए फायदेमंद होगी। या वाइस वर्सा एनर्जी है, कोई आपके पास एक योजना लेके आ सकता है, वो भी आपके लिए लाभप्रद होगी। मतलब दोनों स्थितियों में, चाहे आप जाएं या कोई आपके पास आए, दोनों स्थितियों में ये लाभप्रद होने वाली है। और अगला एनर्जी थोड़ा आपको बता रहा है कि हार्ड वर्क करिए, लथार्जिक मत होइएगा। जो सक्सेस मिली है उसको चरम पर लेकर जाना है, उत्कर्ष पर लेकर जाना है, तो हार्ड वर्क करिए। अगर मूड स्विंग होता है तो बैठिए मत। तो आज की रेटिंग इतनी ही, जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा, और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, हमें अच्छा लगता है, और आपको भी वीडियो जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। तो पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कॉन्टैक्ट में।